उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 में भी रिपीट होंगे। ये कहकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तीर से कई निशाने कर दिए। अमित शाह का ये बयान अखिलेश को तीर की तरह चुभा। तभी तो उन्होंने सदन के बाहर आकर कह दिया कि शाह की जुबान पर भले ही रिपीट था, लेकिन मन में डिलीट था। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विवेक पांडे ने सिद्धार्थनगर की जनता से बात की, तो सुनिए फर्जी नैरेटिव फैलाने वाले अखिलेश को किस तरह से करारा जवाब मिला। और योगी जी को मुख्यमंत्री ने हम लोग प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। जो रमजान में जा कर के रोजा खोल रहे तैयारी कर रहे हैं, वैसे नवरात्र में भी उनको जाना चाहिए। हम लोगों की लास्ट यही ऑप्शन रहेगा कि योगी जी प्रधानमंत्री बने और कोई नहीं। माननीय हमारे मोदी जी योगी जी कर रहे हैं, वैसे उनको भी करना चाहिए, इसीलिए वो लोग पीछे हैं। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये ऐलान कर दिया है, तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिपीट होने वाले हैं। हालांकि हार जीत जब होगी वो तो आगे का देखा जाएगा, लेकिन अगर चेहरे की बात की जाए यूपी के मुख्यमंत्री की, तो वो योगी आदित्यनाथ फिर से होंगे। लेकिन हाल ही में लोकसभा चुनाव के बीच में आपने खबरें सुनी थी और अखिलेश यादव जो कि सपा प्रमुख हैं, उन्होंने भी ये अफवाह फैलाई थी और बार बार लोगों को भटकाने की कोशिश की थी कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसके अलावा ये भी खबर आई थी कि टिकट बंटवारे को लेकर के भी दोनों के बीच में मतभेद था। यही वजह रहा कि 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार मिली थी, जो कि यूपी का ये नतीजा था। अब ऐसे में अब ये जानने की कोशिश की जाएगी आम जनता से कि आखिरकार अखिलेश यादव बार बार झूठ का सहारा क्यों ले रहे हैं, झूठ का नैरेटिव फैला कर वो चुनावी बाजी क्यों मारना चाहते हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ एक कचहरी है, इस कचहरी में शाम का वक्त है, कुछ लोग बैठे हुए हैं और इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अमन कुमार श्रीवास्तव। देखिए, सदन से एक ऐलान हुआ है। अमित शाह गृह मंत्री देश के हैं, उन्होंने कहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ तीसरी बार रिपीट होने जा रहे हैं और रिपीट होंगे। इसमें कुछ गलत नहीं है, तो भ्रामक नहीं है, ये तो सही बात है। सही बात है। और योगी जी को मुख्यमंत्री ने हम लोग प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। हम लोगों की लास्ट यही ऑप्शन रहेगा कि योगी जी प्रधानमंत्री बने और कोई नहीं। ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है ये सरकार का है। वो तो ग्राम प्रधान का चुनाव जब ऐसा होता है तो कुछ लोग पता चलता है रात ही रात में सब लोग बिक जाते हैं और अगली बार जिस प्रधान को बनाना चाहते हैं उसको ना बना के किसी और को बना देते हैं। ठीक है। ये मुख्यमंत्री स्तर का चुनाव है। मुख्यमंत्री में योगी आदित्यनाथ जी रिपीट होंगे, उसमें कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि जो विपक्ष है उसके अंदर दम खम जो रहना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर विपक्ष को एक्टिव होना है या विपक्ष कुछ करना चाह रहा है तो सनातन के साथ आए। इसमें चाहे बहन मायावती जी आए, चाहे मुख्यमंत्री अखिलेश जी आए, तो वो देश के विकास में और बाबा आदित्यनाथ को भी टक्कर देने में सफल होंगे। और रही बात किसी एक पक्ष को लेकर के वो आगे आना चाहते हैं, इस पे वो कभी सफल नहीं होंगे। ये एकदम सत्य है और अटल सत्य है। अटल सत्य है जी। लेकिन झूठ का सहारा लेना चाहिए क्या इतने बड़े राजनेता को? झूठ सत्य क्या कहेंगे, हम लोग तो कचहरी में रहते हैं, अधिवक्ता हैं। झूठ तो क्या होता है ये तो सब लोग देखिए, झूठ सही कुछ नहीं होता है। आदमी के मन में जो व्यथा होती है वो आदमी व्यक्त करता है। अब उसमें हम झूठ को देखते हैं, सत्य को देखते हैं, वो अलग अलग मानसिकता है, उस पर हम नहीं कुछ कह सकते। ठीक है। लेकिन आप खुश हैं कि योगी जी तीसरी बार रिपीट होने की कह तो रहे हैं कि विपक्ष में जब दम नहीं है तो योगी जी को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है। ठीक है। क्या नाम है आपका? धर्मराज चौधरी हमारा नाम। सदन से ऐलान कर दिया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं जनता के बीच में, खास तौर से जैसे संविधान को लेकर के फैलाया गया था लोकसभा चुनाव में, वैसा ही कुछ। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव को इस तरह का काम करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े राजनेता हैं। ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। वो गलत अफवाह फैला रहे हैं। ये जो है जनता के मन में है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, ये आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे। जनता का ऐसा जो है सबका विचार है आपस में कि मतलब वही, और कोई नहीं दिखाई दे रहा है उनके सिवा, नज़र नहीं आ रहा है। जो कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद उन्हीं का नंबर है ही कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। बाकी कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है, देश में कोई नहीं दिख रहा है। ये हमारा मानना है। मतलब अखिलेश यादव इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं, झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जैसे संविधान को लेकर अफवाह फैलाई, 37 सीटों पर अच्छी खासी जीत मिली उनको। वो बहुत पहले से ऐसे फैलाते हैं और जो कहते हैं वो गलत ही कह रहे हैं। वो ठीक नहीं है, सब गड़बड़ कह रहे हैं वो, क्योंकि जो है वो संवैधानिक कार्य तो करते नहीं हैं
और जनता में भी जो भ्रामक ऐसे बात फैलाते रहते हैं, ये विचार रखते हैं हम। अभी ईद ख़त्म हुई, रमज़ान का महीना चला, जगह जगह पर टोपी पहन करके उन्होंने खूब राजनीति की रोटियां सेकी, लेकिन अभी रामनवमी भी चल रहा है। आपने कहीं नहीं देखा होगा किसी मंदिर में वो नज़र आए हैं और किसी धार्मिक स्थल पर किसी धार्मिक नेता के साथ बैठे नज़र आए। क्या कहेंगे? ये गलत करते हैं, क्योंकि जो बड़े राजनेता होते हैं उनको सभी धर्मों के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए, जाना चाहिए। जैसे वो जो रमज़ान में जा कर के रोज़ा खोल रहे, इफ्तारी कर रहे हैं, वैसे नवरात्र में भी उनको जाना चाहिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास करना चाहिए। जैसे माननीय हमारे मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं, वैसे उनको भी करना चाहिए। इसीलिए वो लोग पीछे हैं, इसीलिए पीछे जा रहे हैं। उनको भी सबका साथ सबका विकास लेके चलना चाहिए, विशेष वर्ग धर्म के लिए नहीं। सबका सम्मान सबको देना चाहिए, सभी धर्म के लिए। जैसे सनातनियों के लिए भी त्यौहार चल रहा है नवरात्र का, उसमें जाना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं जाते हैं। बहुत पहले से ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं भंडारा हो रहा है, तो पता नहीं क्या है उन लोगों के मन में विचार है कि वो लोग नहीं जाते हैं। हम मानते हैं सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार देना चाहिए, संविधान भी देता है, उनको भी देना चाहिए, लेकिन वोट की राजनीति है। अब उनका मन है, क्या उनके अंदर है, कुछ समझ में नहीं क्या है। जनता खदेड़ेगी 27 में? नहीं, खदेड़ी की जनता ऐसा करेंगे तो खदेड़ी की जनता, जो भ्रामक इस तरह से बुराइयां फैलाएंगे, जो सही बात नहीं करेंगे नीतियों के साथ में, तो जनता फिर से 27 में उनको खदेड़ेगी जो है। कैसा कार्यकाल चल रहा है अभी? बढ़िया और बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, खुश है जनता? जनता तो खुश है, नहीं खुश है अच्छा, तो भाई। जिनको स्पेशल कुछ मिल रहा होगा हमेशा नाराज रहेंगे। कोई सत्ता आएगी तो सभी तो खुश नहीं रहेंगे भाई, कुछ तो नाराज रहेंगे। ठीक है। अब परसेंटेज घर बढ़ सकता है सबका, ये कुछ तो भाई नाराज रहेंगे, तो सीधी बात है। हम जब विपक्षी लोगों से बात करते हैं और ख़ासतौर से जो सरकार को नापसंद करने वाले लोग हैं, तो कहते हैं रोजगार नहीं दे रही है, महंगाई बढ़ा दे रही है, ऐसे तमाम तरीके के मन में उनकी चीज़ें चल रही होती हैं। आपको भी लगता है ये? जब आप करना चाहोगे तब ना कोई रोजगार मिलेगा। सरकार रोजगार नहीं दे सकती, सबको रोजगार नहीं दे सकती। सबको रोजगार नहीं। पैसा मार सकती है फ्री में, कितना ले लो खा लो जा करके। रोजगार आपको खुद करना पड़ेगा, तब आपको रोजगार मिलेगा। रोजगार ऐसी चीज़ नहीं कि आपको जेब में डाला जा सके। जिसको करना हो कर रहा है, जिसको नहीं करना हो चिल्ला रहा है। हमारे ही पर यहाँ के लोगों के लिए रोजगार नहीं है, और बाहर के 3000 कम से कम 3000 से 4000 लोग जिनके लिए रोजगार है, बाहर से आ रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। अब यहाँ के लोग कहते हैं हमारे लिए रोजगार नहीं है। करने वालों के लिए बहुत कुछ है, ना करने वालों के लिए कुछ नहीं है। ठीक है। जिसको नहीं करना वो चिल्लाएगा सड़क पर। क्या नाम है आपका? रामेंद्र मोहन मिश्रा, एडवोकेट। जी मिश्रा जी, अभी सदन से एक ऐलान हुआ है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में रिपीट होने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ 2027 के लिए। खैर वो जनता तय करेगी हार जीत क्या होगा, लेकिन एक चेहरा तय हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक कि जनता तो प्रधानमंत्री के लिए बता रही भाई कि 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे वो। अब ये बताइए कि अभी उस पर अखिलेश यादव झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मन में तो रिपीट है लेकिन बाद में डिलीट है। और संविधान पर आपने देखा होगा कि विपक्षी दलों ने कैसे यूपी में खेला किया था झूठा नैरेटिव फैला करके। तो बार बार अखिलेश यादव इस तरह का क्यों? अखिलेश यादव जनमत को नहीं मान रहे हैं। अखिलेश यादव को ये मानना चाहिए कि जनमत उनके साथ नहीं है, जनमत आगे आदित्यनाथ के साथ है और उनको बना रही है मुख्यमंत्री। इनके मानने ना मानने से या इनके नैरेटिव फैलाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। फिर योगी जी आएंगे भाई, एज ए जनता, एज ए वोटर, हम लोगों की यही शुभेच्छा है। ठीक है जी। अभी आपने देखा होगा कि रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद आई और जगह जगह पर उन्होंने सेवैयाँ भी खाई, खूब बैठे मौलानाओं के साथ। लेकिन एक तस्वीर आपने ऐसी नहीं देखी होगी किसी रामनवमी के त्यौहार में वो कहीं मंदिर में दर्शन करने गए हों, किसी का आशीर्वाद ले रहे हों, या किसी अपने हिंदू पक्ष के नेता के साथ बैठ करके फलाहार कर रहे हों। तो इस मानसिकता पे क्या कहेंगे? एक पूरा माहौल सेट कर रखा है लेफ्टिस्ट का। इनकी जो है, ये हमारे मुस्लिम भाइयों को भी समझना चाहिए कि जो अपने बाप को बाप नहीं कह सकता, दूसरे के बाप को बाप कैसे कहेगा। जो अपने धर्म को धर्म नहीं कह सकता है, जो अपने धर्म के लोगों के साथ नहीं रह सकता है, वो दूसरे को कितने दिल से चाहेगा। ये केवल वोट की राजनीति है कि भैया हम तुम आपके साथ खा लेंगे, आप हमको वोट दीजिए। भाई जिसके साथ आप खा रहे हैं उसका भला क्या कर रहे हैं ये भी तो देखना चाहिए कि उनके साथ आप बैठ के खा लिए, वो वोट उनका ले लिए, फिर उनको आप किनारे कर दिए। तो इससे कोई किसी का भी भला नहीं होने वाला है, केवल राजनीति है। ये बैठ के केवल रोटियां सेकी जा रही है। हाँ, केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है कि हम उनके साथ बैठ के खा लिए, इनके साथ बैठ के खा लिए। उनका तो भला कर दो, जिनके साथ खा रहे हो उनका तो कुछ भला करो। क्या भला किए? आप
कोई भला भी तो उनका नहीं किए। आप तो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल। केवल हम आपका कब्रिस्तान, अरे कब्रिस्तान क्या है, जो जिंदा है उनके लिए तो कुछ करो। कब्रिस्तान में बाउंड्री वाल कहाँ भाग के जा रहे हैं वहाँ से, आप जो जिंदा है उनके लिए तो कुछ किया नहीं आपने। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, उन अगले दोनों कौम का नुकसान हुआ, हिंदू का भी हुआ, मुस्लिम का भी हुआ, उससे क्या भला मिल गया, किसको क्या फ़ायदा हुआ? आप उनके साथ खा रहे हैं तो कम से कम भला कीजिए कि एज ए पब्लिक, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया उनका कुछ लाभ हो, कुछ सभी लोगों का लाभ हो, समान। ये एक जो इस समय चल रहा है कि सबका साथ सबका विश्वास, इस तरह से काम कीजिए कि सबका साथ हो सबका विश्वास हो। आप कहेंगे नहीं साहब हम ईद में जाएंगे खाएंगे नवरात्र में, न खाओ यार, कौन तुम बुला रहा है। हाँ ठीक है, तो ये है कि झूठा नैरेटिव जो है वो काम नहीं करेगा। नहीं कतई नहीं काम करेगा। जनता अब बुद्धिमान है, समझदार है, जनता समझ के वोट देती है। जनता अपना लाभ नुकसान सब कुछ देखती है, वोट देती है। और रोजगार, जहाँ तक रोजगार, अभी आपने बात किया रोजगार का, हम काम करेंगे तभी हम पैसा पाएंगे। बैठ के खाना कोई बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं, और काम करने वालों के लिए हर जगह काम है। प्राइवेट सेक्टर में भी काम है, सरकारी में भी काम है। हम आईएएस लायक होंगे तो आईएएस से बीट करेंगे। आईएएस का एक सीमित ही सीट होगा, ये तो नहीं है कि जितने लोग ग्रेजुएट हो गए हैं सबको आईएएस बना दो, ऐसा तो कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। एक सीमित सीट है, आप उतनी तैयारी किए हैं, हम उतनी तैयारी करेंगे, आईएएस में जाएंगे। नहीं तैयारी करेंगे फिर तमाम वैकेंसीज है, तमाम नौकरी, अपना हम फ्री होकर अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ला के हमारे यहाँ ये नहीं है कि रोजगार दे देगी हमको। चलिए, क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, रंजीत कुमार सिंह नाम है। अच्छा, इधर आ जाइए। अभी क्या लग रहा है कि जिस तरीके से झूठा नैरेटिव फैला करके राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं अखिलेश यादव, हाल ही में खबर आई थी लोकसभा चुनाव के दौरान कि दोनों के बीच मतभेद है टिकट बंटवारे को लेकर के, लेकिन अब ये सदन में जो ऐलान किया है कि तीसरी बार योगी आदित्यनाथ रिपीट होने जा रहे हैं, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो क्या लग रहा है आपको? अब जो भी है सही हो रहा है। सही हो रहा है। योगी जी तीसरी बार आने चाहिए? हाँ जी हाँ। बतौर मुख्यमंत्री चेहरा? हाँ जी हाँ, होना चाहिए। जी। और कैसा चल रहा है कामकाज अभी फिलहाल? इस समय यूपी का इसमें तो ठीक है, बेहतर है पहले से। बेहतर चल रहा है। खुश हैं कामकाज से? हाँ ठीक है। ठीक है। तो अखिलेश यादव के झूठे नैरेटिव को लेकर के हमने आम जनता से बातचीत की, और अमित शाह ने सदन से जो ऐलान किया है कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार रिपीट होंगे, उसको लेकर के जनता ने ये बता दिया कि चलिए मान लिया जाए कि अमित शाह ने ऐलान कर दिया है, लेकिन जनता यहाँ पर तय करेगी कि वो रिपीट होंगे या नहीं होंगे। और फिलहाल यूपी की जनता जो है काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। 2027 के लिए फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ पहली पसंद बन गए हैं उत्तर प्रदेश की। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।